नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो नापाक में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दोस्ती के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, लेकिन कदमों में हिचकिचाहट। पाकिस्तान एक बार फिर कूटनीतिक चौराहे पर खड़ा हुआ है। सवाल सीधा है, क्या वॉशिंगटन अब इस्लामाबाद पर भरोसा करने से हिचक रहा है? एक बार फिर पाकिस्तान वैश्विक मंच पर फंस चुका है। गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यही बना है नई कूटनीति का कसौटी। अमेरिका चाहता है कि हां या ना, लेकिन पाकिस्तान अभी भी जवाब में टालमटोल कर रहा है। आखिर रणनीति है या फिर मजबूरी? दूसरी तरफ पाकिस्तान अब इस हद तक गिर गया कि वो अपने ही सैनिकों की मदद करने से घबरा रहा है, उन्हें डिसोन कर रहा है। मुनीर अपनी ही सेना के जवानों से भाग रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के जवान रो रहे हैं, पुकार रहे हैं अपने आर्मी चीफ को। पूरा मसला क्या है बताएंगे आगे, बने रहिए हमारे साथ। भाई, पाकिस्तान एक ऐसी दुविधा में फंस गया जो ना घर का बचा है ना घाट का। अब खबर तो यह है कि गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि आईएसएफ में सैनिक भेजने के मुद्दे पर पाकिस्तान अमेरिका के आगे बुरी तरह से फंस चुका है और इससे अब अमेरिका नाराज है। अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी देश इस पहल में खुलकर उसका साथ दे, लेकिन पाकिस्तान अपना फैसला नहीं ले पा रहा। अब वो यही सोच रहा है कि माय लॉर्ड के सामने आखिर जवाब क्या दे, क्योंकि घर के अंदर गाजा में अपने ही साथियों के खिलाफ हथियार उठाने पर वो घिरता हुआ नजर आता है और इनकार कर दिया तो अमेरिका के हाथ में पाकिस्तान की मुंडी है। ट्रंप की चाल, पाकिस्तान बेहाल। वॉशिंगटन नाराज, इस्लामाबाद परेशान। दोस्ती पर सवाल, भरोसे पर ब्रेक। पाकिस्तान की दोहरी नीति एक बार फिर बेनकाब होती हुई दिख रही है। बड़ी बड़ी बातें लेकिन फैसले के वक्त खामोशी। दोस्ती का दावा लेकिन कदमों में हिचकिचाहट। सवाल ये है, क्या वॉशिंगटन अब इस्लामाबाद पर भरोसा करने से हिचक रहा है? पाकिस्तान रो रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो समय समय पर ठगा जाता है। इस बार भी पाकिस्तान फिर से ठगा गया है। पाकिस्तान को ठगने वाला फिर अमेरिका ही है। कंगाल देश के दोनों आका शहबाज और मुनीर, दोनों की जोड़ियों ने अमेरिका के चक्कर लगाए तो कभी ट्रंप को खुश करने की कोशिश की, लेकिन बदले में क्या मिला? ठेंगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली तारीफ और कूटनीतिक नजदीकियों के बावजूद वॉशिंगटन का भरोसा इस्लामाबाद पर पूरी तरह बन नहीं पा रहा है। खबर है कि गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ में सैनिक भेजने के मुद्दे पर पाकिस्तान की अनिर्णय की स्थिति ने अमेरिका को नाराज कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी देश इस पहल में खुलकर साथ दे, लेकिन पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है। अभी तक हाँ या ना में जवाब देने से बचता हुआ दिख रहा है। गाजा में स्थिरता लाने के लिए प्रस्तावित इस बहुराष्ट्रीय बल में शामिल होने पर पाकिस्तान का रुख साफ नहीं है। पाकिस्तान बार बार असमंजस में फंसा हुआ है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान से सीधा जवाब चाहता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से 22 फरवरी तक अमेरिका के लिए पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल दौरा तय था। इस दौरे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी जाने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर तस्वीर बदल गई। सूत्र बताते हैं कि दावोस में जब तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस का गठन हुआ, तब जनरल मुनीर ने ट्रंप के साथ बातचीत में सेना की तैनाती पर विचार करने की इच्छा जताई थी। लेकिन जब बातचीत आगे बढ़ी तो पाकिस्तान अपने पैर पीछे खींचने लगा और समय मांगने लगा। लेकिन क्या यह सिर्फ समय लेने की रणनीति है?
मामला लेकिन है। चाइना भी तो हमारे साथ खड़ा था ना इस जंग में। चाइना कैसे अपना सी पैक को ख़त्म कर सकता है? 40 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम चाइना की इन्वेस्ट होगी, क्योंकि अमेरिका को चाइना खटकता है, नो डाउट। लेकिन एक वक्त था यही अमेरिका इंडिया को अपने साथ मिला रहा था कि तुम मिलके चाइना को ब्लॉक करोगे, चाइना को काउंटर करोगे। लेकिन एकदम से अब ट्रम्प को चाइना नहीं दुख रहा, अब ट्रम्प को इंडिया दुख रहा है। नहीं नहीं, इंडिया नहीं दुख रहा है। वो तो नोबेल प्राइज़ के लिए पाकिस्तान के साथ दे रही है, पहली बात ये है। और ये चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती तो 1947 से है, लेकिन इसमें ये सिर्फ एक का बड़ा मसला है। अब ये अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और चाइना का हालात भी ख़राब हो जाए, ये फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप में रुकावट डाल रहे, तो इसलिए इसके साथ जो है ना एग्रीमेंट की है ऑयल की। पाकिस्तान में तो ऑयल ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो है ना सिंध में और ये बलूचिस्तान में होगा कि पीके में होगा, पंजाब में ज़्यादा सर इलाकों में होता है। लेकिन ये सारे मामला जो है ना नोबेल प्राइज़ की है। पाकिस्तान ने साइन की थी कि हम नोबेल प्राइज़ देंगे ट्रम्प को, क्योंकि उसने इंडिया के और पाकिस्तान की जंग रुकवाई है। रुकवाई। जो इंडिया कहता लेकिन नहीं दूसरी रुकवाई। साइड पे देखें, जो ट्रम्प ने फॉरेन पॉलिसी की, फ़लस्तीन की बात करें, यमन और ये ओमान की बात करें और ये इराक़, इन्होंने क्या किया है? अमेरिकन तो चाहते हैं कि मुस्लिम देशों को वो पाकिस्तान सॉरी मुस्लिम कंट्रीज चाहते हैं कि हमारा दुनिया में हुकूमत हो, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। अगर हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात देखें अमेरिका का, तो बहुत अच्छा है यूएई के साथ, क्योंकि उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है। और इसराइल जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, वो तो मर्डर है, वो बच्चों को मारते हैं। फ़लस्तीन का हालात देखो, और ये सारा मामला इस $500 का गेम है। हमको नोबेल प्राइज मिलना था, वो पाकिस्तान ने तो उसको सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया इस चीज पे डट गया कि तुम नहीं हो जिसने सीज फायर करवाया, और रशिया भी इस चीज पे डट गया। तो मुझे लगता है इस बात का गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं। नहीं, इसकी बहुत सारी वजूहत है। और ट्रम्प किस बेस पे वो नोबेल प्राइज लेना चाह रहा है? आप बराक ओबामा के साथ वो अपना कंपटीशन कर रहे हैं ना। बराक ओबामा को नोबेल प्राइज मिला, वो कह रहे हैं मुझे भी दिलाओ। इस तरह नहीं ना मिल सकता। आप एक तरफ इसराइल में जेनोसाइड करवा रहे हैं, और किस तरह आपको इसराइल नहीं, फलस्तीन में करा रहे हैं। सॉरी फ़लस्तीन में करवा रहे हैं। 60-70 हज़ार आपने फ़लस्तीनियों को मरवा दिया, और आप ये कहें कि हमें नोबेल प्राइज दो, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो कह रहे हैं ना दे दो। पाकिस्तानी खुद प्रेशर में आए हुए, इनको ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो अमेरिका के तो आप चलो, हमने तो नॉमिनेट किया है ना, कोई और 1-2 कंट्रीज और नॉमिनेट कर दे तो ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। नहीं, इस तरह तो नहीं ना मिलता नोबेल प्राइज। पाकिस्तान के लिए गाजा में टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान अगर गाजा में सेना भेज रहा है तो ऐसे में खुद पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के समीकरण बन जाएंगे। सरकार और सेना को भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा, और अगर ना कहता है तो वॉशिंगटन की नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है, जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को और भी ज्यादा कंगाल कर सकता है। यानी दोनों तरफ से पाकिस्तान अब खुद को फंसा हुआ सा महसूस करने लग रहा है। अपनी आवाम के विरोध का प्रदर्शन और उधर अमेरिका नाराज हुआ तो समस्या बढ़ जाएगी। अभी भी वो कोशिश करते हैं, तो अभी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश करते हैं। पहले जो था वो हमसाया मुल्क था, पहले यानी 80 साल पहले बाद, 75 साल पहले बाद वो हमसाया था, उसके साथ अच्छा ताल्लुकात, इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात शुरू से पुराना से ताल्लुकात उनका सही चलते हैं। दूसरा होता है तो जो अमेरिका के ताल्लुकात, अमेरिका तो ऐसे एक शैतान मुल्क है, मैं आपको सही कहता हूँ कि वो उसने अपना असला बेच रहे हैं। उसका आपका ये नहीं है कि आपका दोस्त बने, आपका दूसरा बने, उन्हें अपना असला बेच रहे हैं, उसका असले को जंग लग रहे हैं, उसने भेज रहे हैं इसराइल पे। हमारे ईरान ने देखो अच्छा काम किया कि उनको जवाब दे दी। अगर ईरान के साथ हम इकट्ठा हो जाए, सब मुसलमानों के साथ इकट्ठा हो जाए, तो अमेरिका क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक शैतान मुल्क है, ना लड़े। अच्छा, अंकल ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, शायद बहुत से लोगों को उनकी लैंग्वेज या उनके एक्सेंट की वजह से बात समझ ना आ रही हो, लेकिन अंकल का ये कहना है कि भाई हम ना अमेरिका के दुश्मन है, ना ही अफगानिस्तान के दुश्मन है, ना ही ईरान के, ना ही किसी कंट्री के। हम सब के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर भी प्रेशर न डाले, हमें भी अपनी मर्जी से जीने दो। हाँ जी, अब हम आजाद मुल्क है। आप मुझे बताएं, बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं? आप देख लें, कराची को उठा कर देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की थोड़ी सी शरह बढ़ गई है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा दिल रोता है इस चीज के ऊपर। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम एक एक चीज, मैं हूँ एक आम आदमी,
ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे इस दिखाएं। चीज को देख रहे हैं, ठीक और है। ये सारे एक दिहाड़ीदार बंदे हैं, इनको कैसे 1000 रुपए 1200 रुपए कमाने वाला बंदा कैसे इस चीज को सरवाइव करेगा। ठीक है। हुकूमत को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, आज इनकम तलिक मीटिंग है। आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के इस इनको जंग के लेके, खिलाफ। इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं मुझे दिखाएं। क्या बात मेरा है। इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है, क्यों मैं इधर का शहरी हूँ। के माने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते हैं। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें गुर्बत की लकीर से नीचे, जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। ठीक और है। काइंडली कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई इस तरह के पॉलिसी मेकर होने चाहिए जो आपको पॉलिसी दे के या जो नीचे से उठ के ऊपर भी आ सके। आपने देखा होगा अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये दूसरे जो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, डेवलप हो चुके हैं, वो ये ऐसे जंगों में इन्वॉल्व होते हैं। वो पैसे देते हैं किसी कंट्री को, जाओ जाओ यार मेरी जाके जंग लड़ाओ, मेरे हिस्से की जंग आप लड़ाओ, ये लो वेपन, ये लो पैसे। हम हमेशा जंग में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये देख लें जंग में इन्वॉल्व होना भी पड़ता है। हाँ, अब दुश्मन अब- आपको डायरेक्ट, अगर आपको अब देखिए वो ऑपरेशन सिंदूर दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमें अलर्ट तो होना चाहिए ना। वो टेक्नोलॉजी पे वो भी work कर- टेक्नोलॉजी, हम भी टेक्नोलॉजी पे भी खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी कम नहीं है चौधरी साहब, ठीक है। लेकिन मैं चाइना के साथ मिलके। चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शराकतदारी बरसों से चल रही है, उसके पैसे हमारा वो ब्रदर मुल्क भी है। बिल्कुल। उसके अलावा आप जंग खेलना बंद कर दें, आपकी मेहरबानी है। मैं फिर एक दफा बात कर रहा हूँ, ये बेरोजगारी की नहीं, तरफ तवज्जो कर जंग दें। करें गोल्डन साहब, मैं कहता हूँ जंग करें, इंडिया से जंग करें। हम तो चैनल इस वीडियो पे कह रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी सारी इंडिया की है ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इंडिया से जंग करें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें ना। बेरोजगारी अगर वो खत्म कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा एजुकेशन पे, बेरोजगारी पे वर्क करें, अपना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, इस चीज में मुकाबला सबसे करें। पहली बात है वो देखे ना कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने सबसे पहले, वो इस टाइम दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है। ठीक है, अब वो जंग की तरफ भी आ जाए तो ठीक है, जो कोई मसले मसाइल हैं बॉर्डर्स के, उनके पास इकोनॉमी वो है। इकोनॉमी है, और वो अपने मुल्क को स्टेबिलिटी तो है ना उनके मुल्क में। ठीक है। गुर्बत में मानता हूँ बहुत ज्यादा उधर, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक उसको क्लियर किया है। ठीक ये है। सिर्फ तो उनकी हम इस बात चीज में नहीं है, मुकाबला करें ये ना। सिर्फ उनकी बात नहीं है। वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया है कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है। ठीक है, अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करें, तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन अब पाकिस्तान को लेकर सतर्क रुख अपनाता हुआ दिख रहा है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अमेरिका को 7 देशों से समर्थन का संकेत मिल चुका है, लेकिन पाकिस्तान की चुप्पी ने सबका ध्यान खींच लिया है, क्योंकि अब भरोसे की परीक्षा सामने है और पाकिस्तान उसमें अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर रणनीतिक असमंजस में फंस गया है? क्या घरेलू दबाव उसकी विदेश नीति पर भारी पड़ रही है? क्या वॉशिंगटन अब इस्लामाबाद पर पूरी तरह भरोसा कर पाएगा या फिर नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भाई पाकिस्तान एक ऐसी दुविधा में फंस गया जो ना घर का बचा है ना घाट का। अब खबर तो यह है कि गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि आईएसएफ में सैनिक भेजने के मुद्दे पर पाकिस्तान अमेरिका के आगे बुरी तरह से फंस चुका है और इससे अब अमेरिका नाराज है। अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी देश इस पहल में खुलकर उसका साथ दे, लेकिन पाकिस्तान अपना फैसला नहीं ले पा रहा। अब वो यही सोच रहा है कि माय लॉर्ड के सामने आखिर जवाब क्या दे, क्योंकि घर के अंदर गाजा में अपने ही साथियों के खिलाफ हथियार उठाने पर वो घिरता हुआ नजर आता है और इनकार कर दिया तो अमेरिका के हाथ में पाकिस्तान की मुंडी है। वर्दी में सवाल, सत्ता बेहाल। कमजोरी छिपी रही, कैमरे में कैद हो गई। बलूचिस्तान में हमला, कैद में पाकिस्तानी जवान। पाकिस्तान एक के बाद एक ठोकरें खा रहा है, अपनी ही करनी की जाल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना अब दुनिया में अपनी करतूतों के लिए मशहूर हो रही है। झूठी वाहवाही और झूठे दावे पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं।
पड़ोसी मुल्क कंगाल पाकिस्तान इस हद तक गिर गया है कि वो अपने ही सैनिकों की मदद करने से इनकार कर रहा है। मुनीर अपने ही जवानों से भाग रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के जवान दुश्मनों के बीच रो रहे हैं। पुकार रहे हैं आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, लेकिन मुनीर बहरा है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की ऐसी हरकत जिसका शिकार कोई और नहीं बल्कि उसी फील्ड मार्शल के जवान हो रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बीच पाकिस्तानी जवान लाचार हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपनी कमजोरी को शर्मनाक तरीके से छिपाने की कोशिश की, लेकिन इस पाकिस्तानी सेना के जवान ने एक एक पोल पट्टी खोल कर रख दी। किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड गया आर्मी का ये ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है? मैं नहीं दरख्वास्त करता खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा हूँ साहब। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था कि ये कह रहा था कि हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड किस चीज के लिए दिए? ये देखो, आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है। बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, कुछ जवानों को बंधक भी बना लिया। इसके बाद बीएलए ने वीडियो जारी किया है जिसमें सेना के जवान पाकिस्तान से नाराज दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो अपना आई कार्ड दिखाते दिख रहे हैं, अपनी यूनिट ब्रिगेड की जानकारी देते दिख रहे हैं। का नाम क्या है? नाम दीदारुल्लाह। वालिद का नाम? निजारुल्लाह। इलाका? के पेशावर बुनेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन की? मैंने 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 पे से ताल्लुक रखता हूँ, 33 डेट से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 3416-653। आपको डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। आपने किस इलाके में ड्यूटी की है? मैंने सिर्फ पनाकिल में ड्यूटी की और इधर अभी खुजदार में आया 1.5 महीना हो गए। पाकिस्तान के जवान सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना उन्हें पहचानने से क्यों इनकार कर रही है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान सरकार का बेशर्म कबूलनामा। पाकिस्तान की संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो है जिसमें वो जवानों की बेकदरी की बात कबूल कर रहे हैं। दहशतगर्दी में जो स्पाइक आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, जनाब स्पीकर, दुख के साथ कहने पड़ता है कि उस दहशतगर्दी की कंडेमनेशन में हम जो है मुतहद नहीं है। क्या वो जो बच्चे, चाहे वो जवान हैं या ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, आर्म फोर्सेस के, वो किस कॉज के लिए जान दे रहे हैं? कि हम अपने सियासी मफाद, मैं खुदा की कसम किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अपने सियासी मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पैठी, अपने जो गोल्स जो हैं इक्तदार के हसूल के लिए, हम उनके जनाजों में भी नहीं जाते। पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों ही बलूच लड़ाकों के आगे सरेंडर करती नजर आ रही है। ये बात भले ही मुनीर ना समझे, लेकिन सच क्या है वो पाकिस्तान की जनता भी जानती है। क्या वजह है? आए दिन हम खबर सुनते हैं बलोचिस्तान में पंजाबियों की बस जा रही थी, देखा पंजाबियों को मारा और बात खत्म। क्या वजह है? ये बलोचिस्तान के लोग पंजाब के लोगों से नफरत कर रहे हैं। आए दिन वहां पे अटैक हो रहा है, कभी जाफर एक्सप्रेस पे अटैक, कभी आज की खबर है कराची से बलोचिस्तान बस जा रही थी, फिर हादसा हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बाहर की कुफ्ते हैं। अच्छा। जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा कर रही हैं। हमें फिरका वारियत पे, यानी कि सुन्नी, वहाबी, शिया, देवबंदी, इन पे लड़ाया जा रहा है। ठीक है, हमारी मस्जिदों के बाहर ये इसकी मस्जिद है, ये उसकी, अल्लाह की मस्जिद होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह होना ही ये चाहिए। ये कानून नाफिज होना चाहिए हमारे जो यहाँ के। क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह है? मतलब हुकूमत को देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए।
ठीक है, हुकूमत को देखना चाहिए। हुकूमत को देखना चाहिए। आपने बोला बाहर के मुल्कों की जो बाहर सी साजिशें हैं वो यहाँ पे हो रही है, कौन बाहर से साजिश कर रहा है? बाहर से जो है उसमें इंडिया कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा जो हमसाया ममालिक है उसे पैसे दे के अफगानिस्तान को करवाया जा रहा है ये अटैक और काम, यही कह सकते हैं। नहीं, क्या इंडिया को क्या जरूरत है? देखें, नो डाउट पाकिस्तान में जब भी कोई मसला खास तौर पे बलोचिस्तान में होता है, हम ये कहते हैं इंडिया की रॉ के एजेंट यहाँ पे मौजूद है, वो ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो एक दूसरे पे इल्जाम ही लगेगा ना। पहलगाम का वाकया हुआ कश्मीर इंडिया साइड में, तो उन्होंने क्या बोला, किसने करवाया? पाकिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्जाम दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो मामला होते हैं हम उन पे इल्जाम लगा देते हैं, बजाय वो अपने वहाँ पहलगाम में जो हुआ उसे पकड़े सजा दे। सर हमारे इधर जो हो रहा है हम इसे पकड़े सजा दे। सर देखें, ये आलमी दुनिया को देखना चाहिए कि ये खित्ते में अगर अमन होगा ना तो पूरी दुनिया में अमन होगा, ठीक है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है हमसाये में। हमसाये का हकूक ये है कि एक हमसाया दूसरे से महफूज रहे, तो ये आलमी दुनिया को मिलकर देखना चाहिए। कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, जो आपके सामने दरियाओं का मसला, इस पे हल करना चाहिए। पानी का मसला, ये जब सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अपने घर में खुशहाल रहेंगे, वो भी अपने घर में, ना हमें कोई टेंशन होगी ना उन्हें होगी। ठीक है, मतलब ठीक है, तल्लुकात रहे ना रहे, लेकिन एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, एक दूसरे के बारे में बुरा ना सोचे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कुछ होता है, वो कहते हैं कि ये किसने किया। बिल्कुल इसी तरह वो हम पे अटैक करते हैं, हमारे पे नाम लगाते हैं, लेकिन हम उन पे नाम नहीं लगाते। हम फिर भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपनी अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करें। बलोचिस्तान की सबसे पहले तो अवाम को ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह से वो अपने आप को ना यानी कि अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। अच्छा। हमारा पूरा मुल्क ठीक है, जहाँ पे भी जिन सूबों में जहाँ पे हमारी फोर्सेस है, हम लोग ठीक है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, पख्तूनख्वा सब हम साथ हैं, गिलगिती, ठीक है, सब हम उनके साथ हैं। वो अपने आप को तन्हा और अकेला ना समझे। अगर वहाँ पे हालात खराब करने वाले कुछ चंद लोग हैं, ठीक है, जो यानी कि हमारी फोर्सेस कह भी रही हैं कि चंद लोग हैं, उनको यानी कि उनको सपोर्ट करने के बजाय मुल्क को सपोर्ट करनी चाहिए, उधर का हालात बेहतर हों। ठीक है, और मुल्क को भी चाहिए, मुल्क को भी चाहिए, उनके मुतालबात माने जाएं। अगर उनके ठीक मुतालबात हैं तो उसको यानी कि उनको राइट दिया जाए, तो वो जो जिसको जो हकूक मिलना चाहिए वो तक पहुंचना चाहिए। फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी पे इल्जाम लगाने की। मुझे ये बताएं, क्या वजह पाकिस्तान में जो इससे मौजूदा सूरत हाल है, पंजाब में तो चले बेहतरी है, लेकिन ये बलोचिस्तान में आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई ना कोई अटैक हो जाता है। कभी बलोच सुनने में ये आता है कि वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो पंजाबियों को देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार के मार रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी, आज फिर ये खबर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के एक ही मुल्क है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ये पंजाब का हिस्सा है तो वो भी है तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं? क्या वजह, पाकिस्तान में ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना इस चीज को, या अपनी कौन सी ये फोर्सेस हैं, अदारे वगैरह, इनको देखना चाहिए, सारा कुछ ये हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को मारने पे टूटे। ठीक है, दूसरे मसाए लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि ये आपस में मर जाए। हाँ बिल्कुल। अब पाकिस्तान की ऐसी हरकत जिसका शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी सेना के जवान हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, कुछ जवानों को बंधक भी बना लिया। अब बीएलए ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सेना के जवान पाकिस्तान से नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के जवान बार बार अपने हुक्मरानों से कह रहे हैं, अरे हमारी क्या गलती, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं, रो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, आखिर क्यों हमारे सेना के जो चीफ हैं उन्होंने हमें पहचानने तक से इनकार कर दिया, हमारी सरकारों ने हमें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। समझिए पाकिस्तान का हाल अब ऐसा है कि पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर फील्ड मार्शल कहते हैं कि उनकी सेना तो अल्लाह की सेना है और अल्लाह की सेना के किस तरह से जो सैनिक हैं वो मरने की कगार पर हैं, उनका कोई माई बाप नजर नहीं आता। दूसरी तरफ जिन्हें माई बाप बना रहा था पाकिस्तान, अब उसने एक बड़ी दुविधा में पाकिस्तान को डाल दिया। वो कह रहा है कि भाई गाजा में अपनों के खिलाफ हथियार उठाओ, गाजा में अपने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हथियार उठाओ। और अब पाकिस्तान सोच रहा है अगर जिन्हें अभी तक अपना कहता था उनके खिलाफ अगर हथियार उठाए तो अपने कहीं और भी ज़्यादा रूठ ना जाए, पहले ही तो घर बिकने की कगार पर आ चुका है। तो आज नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।